कल हमने आपको बताया था पेटीएम लॉगिन लॉगआउट के बारे में, आज आगे का प्रोसेस बताते हैं। फ्रेंड्स का कोई भी ऐप्स आपको यूज करना है तो उसके लिए आरबीआई की गाइडलाइंस है कि जब भी आप किसी भी पेमेंट ऐप का यूज करेंगे तो उसके लिए आपको केवाईसी करवाना मैंडेटरी है। तो पेटीएम की केवाईसी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जॉब नरेगा कार्ड, उसके बाद आपको पासपोर्ट, डीएल, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट अलग अलग केवाईसी के अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है इनका। तो पेटीएम को बेसिकली हम 4 भागों में बांट सकते हैं, पेटीएम वॉलेट में, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, पेटीएम बिजनेस अकाउंट में और पेटीएम सर्विस अकाउंट में। तो चारों के बारे में हम आपको बताएंगे, चारों का अलग अलग यूज है। तो सबसे पहले हम पेटीएम वॉलेट की बात करेंगे। वॉलेट मतलब जैसा कि आपका वॉलेट आपके जेब में रहता है वो फिजिकल वॉलेट है, ये डिजिटल वॉलेट है। इस तरह उस वॉलेट से आप अपना रुपया कहीं भी खर्चा कर सकते हैं, कुछ लेने में, कुछ रिचार्ज करने में। सेम वैसे यहाँ भी आप डिजिटल वॉलेट से आप फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटीज़ हैं। वो गैस का सिलेंडर बुक कर सकते हैं, ये सारे काम वॉलेट से हो जाते हैं। ठीक है, बताया जैसे कि आपके जेब में वॉलेट है वैसे ये डिजिटल वॉलेट है, इसमें भी रुपया रखना पड़ता है। केवाईसी की बात कर रहे थे हम, तो केवाईसी पे आते हैं। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जहाँ पे आपका फ़ोटो लग के आता है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या, जब लॉगिन हो जाता है उसके बाद वहाँ पे क्या लिख के आता है, यहाँ पे लिख के आता है इनएक्टिव अकाउंट। अगर इनएक्टिव आपको दिख रहा है तो यहाँ एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करें। एक्टिवेट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल मांगेगा, या तो पासपोर्ट की डिटेल करें। अगर आप पासपोर्ट की सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका पासपोर्ट नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट मांगेगा। वोटर आईडी सिलेक्ट करें तो केवल नाम और वोटर आईडी मांगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट मांगेगा। नरेगा जॉब कार्ड में जो किसान भाई हैं हमारे वो जानते हैं, उसमें आपका नाम और आपका कार्ड नंबर मांगेगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी हमें क्या करना है, ये चीज़ें तब करनी है आपको जब आपको मिनिमम केवाईसी करवानी है। मिनिमम केवाईसी मतलब आपको मंथ में 10,000 रुपये तक का वॉलेट से यूज कर सकते हैं, बेनिफिट मिल जाएगा आपको। 10,000 तक आप केवल लेन देन कर सकते हैं वॉलेट से। ये मिनिमम केवाईसी का बेनिफिट है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, आपको कहीं भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप मिनिमम केवाईसी को अवॉइड करें और फुल केवाईसी करवाएं, जिससे कि सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और मिनिमम केवाईसी में कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स ये आपको मिलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या करना है हमें। यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं और ये लिखा हुआ है इनएक्टिव, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो हमें अभी मिनिमम केवाईसी नहीं करनी, हमें मिनिमम केवाईसी नहीं करवानी। नीचे लिखा हुआ है सबसे, देखिए नो मोर। वैसे ही आपका ये पेज खुल जाएगा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लिखा हुआ है, आशाकरण के बाद केवाईसी पॉइंट लिखा हुआ है। केवाईसी पॉइंट पे आप क्लिक करें। यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है 2062, जो भी आपका पिन कोड रहता है वो आप कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी आपके एरिया में जितने भी पेटीएम के ऑथराइज्ड एजेंट होंगे उन सारे सेंटरों का नाम आ जाएगा। वहाँ आप जाके अपने आधार और पैन ले जाके वेरीफाई करवा सकते हैं, आपकी फुल केवाईसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास आधार नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए नीचे लिखा हुआ है वांट टू कंप्लीट केवाईसी विदाउट आधार, क्लिक हेयर पे क्लिक करें। उसके बाद आपको देखना है कि ये लिखा हुआ फाइंड द शेड्यूल ऑफ आवर ऑथराइज्ड बैंक रिप्रेजेंटेटिव, हेयर पे क्लिक करें, सिलेक्ट स्टेट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और जो भी वहाँ का विदाउट आधार और पैन कार्ड के लिए सेंटर ऑथराइज्ड होगा वो आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये फुल केवाईसी के बारे में अच्छा लगा होगा या हमारी केवाईसी की नॉलेज जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए हाँ एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इससे बाहर आ जाइएगा और पेटीएम का जैसे ही आपका ये केवाईसी कंप्लीट हो जाता है वॉलेट का, तो इस केवाईसी के साथ ही आप वॉलेट के साथ साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भी केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये बैलेंस हिस्ट्री पेटीएम बैंक आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अभी नहीं खुल रहा है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा पेटीएम पेमेंट बैंक का क्या है। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊँगा पेटीएम की मिनिमम और फुल केवाईसी में डिफरेंस क्या है। देखिए मिनिमम केवाईसी आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो 1 साल के लिए ही वैलिड होती है। ठीक है, और ये केवाईसी आपकी अनलिमिटेड है,
जब तक आप चाहें तब तक इसको चलाएं, नहीं तो अदरवाइज आप रिक्वेस्ट करें, आपकी क्लोज़ कर दिया जाएगा अकाउंट, ठीक है। और दूसरा, उसमें आपको लिमिटेड ही बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 10,000 तक का ही आप यूज़ कर पाएंगे। इसमें आप वॉलेट से 1 लाख तक का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।